एक वक्त था जब स्मृति ईरानी को बीजेपी की सबसे तेज तर्रार महिला नेताओं में गिना जाता था। अमेठी में राहुल गांधी को हराकर उन्होंने देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की हार के बाद स्मृति ईरानी का राजनीतिक ग्राफ अचानक शांत दिखाई देने लगा। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। करीब 2 साल तक बड़ी संवैधानिक या संगठनात्मक जिम्मेदारी से दूर रही स्मृति ईरानी को अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में बड़ा रोल मिला है। राष्ट्रीय महामंत्री तो आखिर कौन है स्मृति ईरानी? अमेठी की हार के बाद उनकी राजनीति कहां थी और अब नितिन नवीन ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी है? नई टीम में स्मृति ईरानी को क्या मिला? बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया। इस नई टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और ये पद बीजेपी के संगठन में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर स्मृति की भूमिका सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और चुनावी रणनीति में उनकी सक्रिय भूमिका हो सकती है। खास बात यह है कि स्मृति ईरानी को ये जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है जब बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है। खासकर यूपी जैसे बड़े चुनावी राज्य में 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए स्मृति की वापसी को सिर्फ एक संगठनात्मक नियुक्ति नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर, स्मृति ईरानी आखिर है कौन और बीजेपी में उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा कैसे बना? टीवी की दुनिया से राजनीति तक स्मृति का राजनीतिक सफर पारंपरिक राजनीतिक परिवार से नहीं आया। राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान टीवी अभिनेत्री के तौर पर थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बीजेपी की राजनीति में अपनी जगह बनानी शुरू की और साल 2003 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और इसके बाद पार्टी संगठन में सक्रिय होती गई और उनकी पहचान एक तेज तर्रार वक्ता और आक्रामक राजनीतिक चेहरे के रूप में बनने लगी और 2011 में उन्हें गुजरात से राज्यसभा भेजा गया। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। बात करते हैं साल 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से मुकाबले की। स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2014 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने उन्हें अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा। अमेठी उस समय गांधी परिवार का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। स्मृति चुनाव तो हार गई, लेकिन उन्होंने अमेठी से अपना राजनीतिक संपर्क खत्म नहीं किया। वह लगातार अमेठी में सक्रिय रही और फिर आया साल 2019। इस बार मुकाबला फिर राहुल गांधी से था, लेकिन इस बार नतीजा पूरी तरह अलग था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया। ये जीत स्मृति ईरानी की राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है। मंत्री बनी, राष्ट्रीय चेहरा बनी। 2019 में जीत के बाद केंद्र की मोदी सरकार में स्मृति ईरानी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली और उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी एक साथ संभाली और इसके साथ ही बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद और बढ़ता गया। वह पार्टी की उन नेताओं में शामिल हो गई जिनकी मौजूदगी चुनावी सभाओं से लेकर टीवी डिबेट और राजनीतिक अभियानों तक दिखाई देती थी। लेकिन साल 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए बड़ा झटका लेकर आया। 2024 में अमेठी में हार। 2024 में स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी से चुनाव मैदान में थी, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से हार का सामना करना पड़ा। यानी जिस अमेठी में उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराकर इतिहास बनाया था, उसी अमेठी में 5 साल बाद उन्हें हार मिली। इस हार के बाद केंद्र सरकार में उनका मंत्री पद भी खत्म हो गया। इसके बाद करीब 2 साल तक उनकी राष्ट्रीय राजनीति में पहले जैसी सक्रिय भूमिका नजर नहीं आई और यहीं से उनकी कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। करीब 2 साल बाद बीजेपी ने स्मृति ईरानी को एक बार फिर राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी अब राष्ट्रीय महामंत्री हैं। यानी अमेठी की हार के बाद राजनीतिक वनवास की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर संगठन की मुख्य धारा में
ला दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पार्टी स्मृति ईरानी की इस नई भूमिका का इस्तेमाल किस तरह करती है।